वालेकुम बच्चों। तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम है। मेरे हाथ में है सैंपल क्वेश्चन पेपर 12वीं जमात का। ठीक है, कोर्स है कोर्स बी, जिसका कोड है 303। ये कोर्स बी है और 303 इसका कोड है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रही हूँ जो आपके इस कोर्स के लिए निहायत ही ज़रूरी है और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है। सीबीएसई ने जो पेपर ये इशू किया है सैंपल पेपर, ये सिरे से ही गलत है पेपर। ठीक है, ये पेपर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो किताब आपको दे रखी है पढ़ने के लिए कोर्स बी में, जो किताब है वो है ये किताब। नई आवाज़ आपको पढ़नी है, नई आवाज़ आपको पढ़नी है। और जो इसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं सैंपल पेपर में, जो चैप्टर दिए हुए हैं वो आपके नई आवाज़ वाली किताब से मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल ही अलग है। वो है आपके जो एक अलग ही किताब है, ये वाली किताब ख़याबान उर्दू, जो कि कोर्स ए में काम आता। कोर्स ए का वो है ये दरस किताब, कोर्स ए के लिए ये बनाई गया है दरस किताब, जिसका कोड है 003। ठीक है, 003 जिसका कोड है, उसकी ये किताब है। और इस किताब में से आपके जो सवाल है वो बनाया गया है। तो अब बताइए आप तैयारी करेंगे कैसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सवाल आपको देती हूँ कि आप तैयारी करेंगे कैसे, क्योंकि किताब तो आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, किताब आपको ये पढ़नी है, लेकिन जो सैंपल पेपर बन रहा है वो अलग किताब से बन रहा है। तो यही ज़रूरी बात मुझे बतानी थी आपको, कि जो ये सैंपल पेपर है वो बिल्कुल ही जो सवाल है इसमें सही नहीं बने। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो दो आपके आते हैं पैराग्राफ। ठीक है, दो अनसीन आते हैं और दो किताब में से आते हैं। ठीक है, ये है आपके किताब वाला। ठीक, एक तो इसकी प्रिंट भी पता नहीं किस हिसाब से करवाई गई है। जो इसका फॉन्ट है वो बिल्कुल बेकार फॉन्ट है। वो जो इसमें उर्दू के क्वेश्चन पेपर में ये फॉन्ट नहीं होना चाहिए, फॉन्ट भी बिल्कुल बेकार है। और देखिए दरस इक़्तिबास का आप देख लीजिए, ये जो ये पैराग्राफ है ना वो आपके बुक में से नहीं है, ये किसी दूसरे बुक से है। ठीक है, या ये है इसके ख़याबान उर्दू के चैप्टर लिया गया है इसमें। ठीक, तो ये आपकी बुक का तो है नहीं है। अब आते हैं इसके सवाल पे, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको अब आपको बिल्कुल ही संजीदा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पेपर बनाया गया है वो बिल्कुल ही गलत बनाया गया है पेपर। ठीक है, बिल्कुल ही गलत बनाया गया है पेपर। नॉवेल की तारीफ लिखिए। ठीक है, पहला सवाल ये है, चलो ये लिख देंगे नॉवेल की तारीफ। उसके बाद उर्दू के दो अहम नॉवेल निगारों के नाम लिखनी है। आपको इसमें 6 सवाल करने हैं। ठीक है, उर्दू के दो अहम नॉवेल निगारों के नाम लिखिए। चलो ये भी लिख देंगे हम। पाबंद नज्म किसे कहते हैं ये आपको बताना है। जो आपकी जो है कोर्स में सिलेबस में नहीं दे रखा। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है वो सही नहीं है। इसके बाद आता है साहिल लुधियानवी किन रसालों के एडिटर है, ये भी आपके उसका नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर बिल्कुल ही नहीं है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर बिल्कुल भी नहीं है। साहिल लुधियानवी की नज्म परछाइयाँ का मरकजी ख्याल लिखिए। चलिए ये आपके उसमें है, आप लिख देंगे। अफसाने की तारीफ लिखिए, तो अफसाना तो हम ये भी लिख देंगे। ठीक, इसके बाद है जिन्स बताइए, तो ये भी चलो आसान है, कर देंगे। मुज़क्कर मुअन्नस आपको बताना है, जिन्स मतलब मुज़क्कर मुअन्नस बताइए। ठीक है, तो जवानी उम्र क्या है, मुअन्नस है, बचपन मुज़क्कर है। उसके बाद है सवाल नंबर 10, तशबीह किसे कहते हैं, आपको तशबीह बताना है यहाँ पे। उसके बाद है तशबीह किसे कहते हैं, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चलो आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं इन सबके आपको जो ये सब है वीडियो में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये सब देख लीजिएगा। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ना ये है ना ये है। इस्तिआरा किसे कहते हैं, ये भी नहीं है। दर्ज मुहावरों के मायने बताइए। मायने बताने आपको, आँख चुराना, ओखली में सर देना, दिल बुझना। ठीक है, इसके बाद पार्ट सी में आ जाते हैं।
ये आपका पार्ट सी। ओके, अब ये देखते हैं नावल के अज्जाए तरकीबी लिखिए। तो चलिए हम जो नावल के अज्जाए तरकीबी हम लिख देंगे। ओके, ये कर लेंगे। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद वाला आपके में चैप्टर है ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद दे दिया है, तो कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ठीक, लेकिन ये आपके उसमें नहीं है तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। उसके बाद है नॉवेल बेवा। अब ये सब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये है, पता है किस बुक में से है? ये है वही सेम खयाबान उर्दू के चैप्टर उठा के ये सारे सवाल जो है ना वो इसमें से बना दिए गए हैं। ये देख लीजिए। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद यहाँ है, बेवा, बेवा से आपके सवाल आए हैं। उसके बाद चेखोफ वाला लेसन है क्लर्क की मौत, ये आया है आपके इसमें। जलती झाड़ी आई है अब, और इंशाइया, ठीक है, जो ये पतरस बुखारी के मरहूम की याद में। यानी जितने भी सवाल बनाए गए ना आपके उसमें, वो सारे इसी किताब से बना दिए गए हैं। लेकिन किताब है आपका असल ये है। ठीक है, अब आपके सीबीएसई से सवाल कीजिए कि ये ऐसा कैसा पेपर है। ये सैंपल पेपर बिल्कुल ही रद्दी सैंपल पेपर इसको मैं कहूँगी, क्योंकि जो किताब और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं वो सैंपल पेपर किस काम के आपका, और आपका जो मेन एग्जाम होगा वो किस बेस पे आएगा, आपको किससे तैयारी करनी है। आप सीबीएसई से पूछिए कि आपको किससे तैयारी करनी चाहिए, नई आवाज़ से या दूसरी खयाबान उर्दू से, जिससे ये चैप्टर उठा के दिए गए हैं। ठीक,